हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव रिलेटेड न्यूमेरिकल को लेकर के। आपको अगर सिलेबस अपना सही से याद हो तो हमने आपको 3 या 4 वीडियो लाइट से दिए और दूसरा ये वीडियो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मिला करके। हाई स्कूल का सिलेबस एक्चुअल में छोटा ही है, तो 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारे न्यूमेरिकल ही हमने कंप्लीट करवाए हैं अब तक आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और इस वाले भी चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेते हैं छोटे से वीडियो से। ठीक है, बने रहिए एंड तक, मजा आएगा आपको। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सूत्र देख लेते हैं इसके। तो इसमें एक सूत्र अप्लाई होगा बहुत ज्यादा, वो ये है कि जब वायर अनंत लंबाई का होगा तो उसकी वजह से आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकलवाई जाती है। तो उसके लिए फार्मूला होता है बी इक्वलेंट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आपको बता दें हाई स्कूल में वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड केवल अनंत वाले वायर से ही निकाली जाती है और उसके लिए केवल एक ही फार्मूला है। मतलब इंटर में तो कई वायर से निकाला जाता है, ठीक है, फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर। दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को रख दे तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो एफ इक्वलेंट आई बी एल साइन थीटा होती है, जिसमें जो थीटा है वो वेक्टर बी और वेक्टर एल के बीच का एंगल है, और जो एफ है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें डायरेक्शन भी होती होगी। तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए आपको 2 रूल लिखाए गए होंगे, एक तो दाएं हाथ की हथेली का नियम और एक लिखा हुआ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उम्मीद करते हैं वो आपको याद होंगे। चलो हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं। अगर हम इस वाली उंगली को और इस वाली उंगली को और इस वाले अंगूठे को ऐसे फैलाएं कि ये तीनों परपेंडिकुलर हों, तो ये वाली फिंगर्स जिसे आप तर्जनी के नाम से कहते हैं, या कह लें पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यिका धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा सदैव फोर्स की दिशा को प्रेजेंट करता है, ठीक है। वहीं पर अगर राइट हैंड रूल की बात करें तो फिंगर्स रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और करंट की दिशा में रखते हैं थंब को। तो ये वाला सरफेस ऑलवेज फोर्स की दिशा को दिखाता है, ठीक है। ये तो हो गया करंट कैरिंग वायर। अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी पार्टिकल को रखें जो चार्ज्ड है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा है, तो अगर हम ऐसे पार्टिकल को रखते हैं तो उस पर भी एक बल लगता है। उस बल का जो मैग्नीट्यूड है वो लॉरेंज बल के नाम से जाना जाता है, जिसका वैल्यू आता है क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पर जो थीटा है वो वापस से वेक्टर वी और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, और एफ चूंकि वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी भी दिशा होती होगी। तो याद रखेंगे वेक्टर एफ की दिशा वेक्टर बी और वेक्टर एल के परपेंडिकुलर होती है, ठीक वैसे ही वेक्टर एफ की दिशा वेक्टर वी और वेक्टर बी की परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं दी है तो, अगर डायरेक्शन दी है तो हम अपने रूल लगा करके आंसर कर लेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए मेरे ख्याल से, हालांकि इंटर वाले बच्चों को तो याद रहती हैं, हाई स्कूल के बच्चों को थोड़ा सी समस्या रहती है क्योंकि वो पहली बार बोर्ड में बैठने वाले हैं। तो आप बढ़िया से एकदम प्रिपेयर होकर के जाइए, कॉन्फिडेंस लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले सभी को याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्ज होते हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, बट नेचर में चेंज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मैग्नीट्यूड सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो इसमें काम आने वाला इसलिए हमने लिखा है। √2 और √3 के वैल्यू याद कर लो, आपके सामने लिखिए। कुछ टेबल याद होनी, क्योंकि यहाँ पर बार बार साइन थीटा आ रहा है, तो ऐसा करते हैं साइन की सारी वैल्यू याद कर लेते हैं। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ध्यान से देखो तो इस वाले फार्मूले में म्यू नॉट आया, म्यू नॉट है क्या, तो इसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब नियत वैल्यू है, और इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बार बार न्यूमेरिकल में 2 वर्ड आने वाले हैं। तो अगर जब कहेगा कि तार या चार्ज चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो हम लंबवत में थीटा कितना कैरी करेंगे 90, और जब वो समांतर बोलेगा तो थीटा कितना लेंगे 0। उम्मीद करते हैं सभी को याद होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यूनिट बहुत क्लियर होने चाहिए। तो बी का जो यूनिट है वो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर या टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में मिलेगा, और जो आई है वो करंट है तो एम्पियर मिलेगा, आर दूरी है इसका यूनिट सेंटीमीटर या मीटर मिलेगा, एफ फोर्स है इसका यूनिट न्यूटन मिलेगा, करंट है एम्पियर मिलेगा, बी का टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर या फिर गॉस भी मिल सकता है। तो अब लिख देते हैं यहाँ पर, जब गॉस को, क्योंकि गॉस सीजीएस पद्धति से है ना, तो 1 गॉस इक्विवेलेंट होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। अगर किसी न्यूमेरिकल में गॉस की वैल्यू मिल जाए तो याद रखना गॉस को टेस्ला बनाने के लिए 10⁻⁻4 से गुणा करते हैं, ठीक। हालांकि आज के न्यूमेरिकल में तो गॉस कहीं पर नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, और वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है जिसका यूनिट भैया मीटर पर सेकेंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको इतना डेटा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में 20 प्लस न्यूमेरिकल है, बने रहिए एंड तक। थोड़ा खींच के ही पढ़ाएंगे क्योंकि ज्यादातर तो सवाल जो प्रैक्टिस सवाल है, ठीक।
तो चलो देखते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देख पा रहे होंगे। एक चुंबकीय बल क्षेत्र बी के लंबवत, लंबवत का मतलब थीटा है 90, है ना। तो हम एक एक वैल्यू पढ़ते चलते हैं और मार्क करते चलते हैं। तो थीटा की वैल्यू पहले टर्म के लिए कितनी दे रखी है, 90, ठीक है। और वायर की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तो एल इक्विवेलेंट कितना है भैया, 1 मीटर। याद रखेंगे न्यूमेरिकल एमकेएस में लगाते हैं तो डिस्टेंस को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड और करंट को एम्पियर में रीड करते हैं, ठीक। 1 मीटर लंबे तार में 2 एम्पियर की करंट है। आई की जो वैल्यू है वो कितनी है भैया, 2 एम्पियर। धारा प्रवाहित करने पर उस पर 4 न्यूटन का बल लगता है। फोर्स को लिखते हैं एफ से और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 न्यूटन। चुंबकीय बल क्षेत्र बी का मान ज्ञात करो। अपने को फाइंड करना है बी, है ना। तो ध्यान से अगर आप वैल्यू रीड कर पाए तो फार्मूला एकदम आसानी से क्लिक हो जाएगा। एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। थीटा कितना है अपना, 90। तो हम सीधा सीधा 90 ही ले लेते हैं। वैल्यू आपको पीछे से याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो अपने को बी निकालना, तो हम सीधा बी लिख लेते हैं। बी और बोलो क्या लिखा जाएगा, एफ अपान आई एल। साइन थीटा क्यों छोड़ दिया हमने, क्योंकि साइन 90 और वो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हमने सीधा सीधा ये ले लिया। एफ की वैल्यू सवाल में कितनी है भैया, ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है। आप इसे अगर सॉल्व करने जाएंगे तो आंसर 2 आ जाएगा भैया, है ना। ये बहुत सरल सवाल था। यूनिट इसका टेस्ला। बात क्लियर हो गई है, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। ज्यादातर सवाल इसमें एक ही फार्मूले पर रिपीटेड है, तो इसमें कंफ्यूज ज्यादा मत होना कि क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। हम क्या करें, क्योंकि आपका लेवल यही है, ठीक। तो अगला सवाल है, 1 मीटर लंबाई के एक चालक में एल बराबर कितना है भैया, 1 मीटर। 1.5 एम्पियर का करंट है। जो आई है वो उसकी वैल्यू है 1.5 एम्पियर। धारा प्रवाहित हो रही इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री, थीटा कितना है, 30 डिग्री के कोण पर रखा गया, जिसकी तीव्रता मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2.5। अगर आपको ये वैल्यू समझ में नहीं आ रही तो यूनिट पर फोकस करो। यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर और ये बी का मात्रक है। किसका मात्रक है, बी का। तो बी की वैल्यू सवाल में बोलो कितनी है, बी की वैल्यू है 2.5। अच्छा, अगर आप उतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो टेस्ला लिख सकते हैं। टेस्ला को हमने टी से लिखा हुआ है। चालक पर लगने वाले बल का परिमाण अपने को एफ लिखना है। क्या लिखना है, एफ। एवं बल की दिशा, तो हमने पहले ही बताया था, अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है तब तो आप प्रॉपर बता पाएंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहां पर है। वरना अगर आपसे ऐसे ही पूछ दे कि फोर्स की दिशा किधर है, तो ऑलवेज आपको एक ही लाइन लिखना है कि वायर की जो लेंथ है, वायर और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, क्योंकि ऐसे लिखा जाता है। तो ये लेंथ है, सॉरी ये वाली जो उंगली है वो फिंगर्स बी के लिए है, ये करंट की डायरेक्शन के लिए और ये फोर्स की डायरेक्शन। तो इन तीनों में जो कोण है वो भैया 90-90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो ऑलवेज आंसर दोनों के परपेंडिकुलर। तो मुझे एफ लिखना है, तो एफ बराबर फार्मूला हम लगाएंगे आई बी एल साइन 30। कितना लगाएंगे, साइन 30, है ना। तो चलो फार्मूला खोल लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। आई की वैल्यू 1.5, बी की वैल्यू 2.5, एल की वैल्यू 1 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, है ना। तो हम इसका पहले गुणा कर लेते हैं। चलो 15 गुणे 5 करेंगे तो 75 आ जाएगा, हासिल आ जाएंगे 7। 15 दूना 30 और 7 37। कितना आ जाएगा, 37। 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे और बटे में कितना आएगा, 2, है ना। अगर आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तुम ध्यान से तो दशमलव यहां से हटा लेंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो ऐसा करो 2 का ऊपर सीधे भाग लगा लो, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 1 के 2, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, 1 बचेगा 0.5। कोई दिक्कत तो नहीं, ये आपका आंसर है। बट नीचे 2 जीरो भी बच गए, 2 जीरो बच गए तो 2 अंक ऊपर दशमलव खिंच जाएगा जाकर के, तो 1 अंक 1 अंक। तो आंसर लिखा जा सकता है 1.875। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 10 की पावर -2, क्योंकि नीचे 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो घातें चेंज हो जाएंगी। तो आंसर आ जाएगा न्यूटन। आप इसे बुक से अगर मैच करना चाहो तो दोनों अंक माइनस वाली घात के हैं, अंदर ले आओ दोनों अंक, तो 8 के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 1.875 न्यूटन, ठीक है। डायरेक्शन कहां रहेगी, एल और बी के परपेंडिकुलर, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल ये है, 2 मीटर लंबे तार से होकर एल की वैल्यू भैया है 2 मीटर, 0.5 एम्पियर की करंट दौड़ रही है। तो आई की जो वैल्यू है वो 0.5 एम्पियर है। यह तार 0.4 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, यानी बी की जो वैल्यू है वो 0.4 टेस्ला है, वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। लंबवत का मतलब अब तक जान चुके होंगे आप। इस तार पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए। बल का परिकलन का मतलब है एफ निकालना है ना।
एफ की वैल्यू हम सभी जानते हैं आई बी एल साइन थीटा होती है। आई की वैल्यू बोलो कितनी है, तो आई की वैल्यू 0.5 है, बी की वैल्यू 0.4 है, एल की वैल्यू 2 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है ना। गुणा भाग कर लेते हैं, 5 चौके 20, 20 दूना 40, कितने अंक के बाद दशमलव, तो गुणा में अंकों को जोड़कर दशमलव लगाते हैं, तो एक अंक, तो 2 अंक हो गए, तो ये वास्तव में हो जाएगा 0.40। आप इसे ये भी लिख सकते हैं 0.4 न्यूटन, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 4 मतलब 0.40 न्यूटन भी लिख सकते हैं, 0.4 न्यूटन भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल ये है, एक 0.4 मीटर लंबे तार को, इस बार एल की वैल्यू कितनी है, 0.4 मीटर लंबे तार को 10 की पावर माइनस 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो बी है अपना उसकी वैल्यू है 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला। आप इसे वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी रिमार्क कर सकते हैं। तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इस पर एक बल लगता है, और बल की वैल्यू आप सामने देख पा रहे होंगे 8.66 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन का बल लगता है, जबकि यह क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री पर है। थीटा भैया कितना है इस बार, 60 डिग्री है। तार में बहने वाली करंट बता दो कितनी है, फाइंड करना है कि आई की वैल्यू क्या है ना। तो हम फार्मूला पहले एक बार लिख लेते हैं अपना, जैसा कि आप पेपर में करने वाले हैं, आई बी एल साइन थीटा, थीटा भैया 60 है, तो हमने लिख लिया साइन 60। मुझे फाइंड करना है आई, तो बताओ आई बराबर क्या लिखेंगे, आई बराबर हम लिखेंगे एफ अपान बी एल साइन 60। यहां पर पुट कर लेते हैं वैल्यू, एफ की वैल्यू है भैया 8.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बटे में बी की वैल्यू है 10 टू पावर माइनस 2 इंटू एल की वैल्यू है 0.4 इंटू साइन 60, पीछे अगर आपने टेबल अभी लिखी थी हमने, तो √3/2, √3/2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक। चलिए ध्यान से देखेंगे, क्या करें, तो 2 से हम इस वाली वैल्यू को काट सकते हैं, तो 0.2 बच जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब ध्यान से देखो आप, तो √3 की वैल्यू आपको याद कराई थी हमने पीछे 1.732, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, ध्यान से देखेंगे ऊपर क्या बचेगा भैया, आई बराबर चल रहा है ये, तो 8.66 गुणे 10 की पावर माइनस 3 बचेगा, और नीचे बोलो क्या बचेगा, नीचे बचेगा 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू √3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है 1.732। यहां तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई समस्या नहीं होगी। क्या करते हैं, ये अगर हम दशमलव हटा दें, अंकों को जोड़कर ही दशमलव हटाते हैं, तो 2 अंक यहां से 2 अंक यहां से, ध्यान से देखो तो यहां पर 1 अंक दशमलव यहां आ जाएगा इस वाले पॉइंट पर। अगर हम ये वाला भी दशमलव हटा दें, तो ऊपर अपने को 1 जीरो समझ में आता है, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया सभी को। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ये वाली वैल्यू का ये 5 गुना लिखा है, क्योंकि 17 पचे 85 होते हैं और 32 पंचे 160 होते हैं, तो 8660 हो जाएगा। मतलब ये वाला पूरा टर्म इस वाले पूरे टर्म को कितनी बार काट देगा, 5 बार। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, दशमलव से हम यहाँ पर क्या बढ़ा लेते हैं, 0। अब 50 पर 2 का भाग सभी को लगाना आता होगा, उम्मीद करते हैं आंसर आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25। अब घातों को देख लेते हैं, नीचे -2 है, नीचे कितना है -2, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, -3 में प्लस का 2 जोड़ दीजिए, तो भैया बचेगा 10 की पावर -1। आप चाहो तो ये लिख लो, वरना अगर आप ये घात कैंसिल आउट करना चाहते हो, तो बताओ एक अंक अंदर दशमलव आ जाएगा, तो आ जाएगा 2.5, और इसका यूनिट हम सभी जानते हैं कि एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, है ना। इसका आंसर एक्चुअल में अगले पेज पर दे रखा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर यही आ रहा है, ठीक है 2.5 एम्पियर। ठीक, चलिए अगला सवाल ये है, 60 सेंटीमीटर लंबे विद्युत चालक में L बराबर है 60 सेंटीमीटर। हमने पहले ही बताया सेंटीमीटर डेटा को मीटर में चेंज कर लेते हैं, गुणे 10 की पावर -2, है ना, 100 से भाग किया है हमने। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या किया हमने, 100 से भाग किया है, ठीक है। एल की वैल्यू ये हो गई, और इसमें 3 एम्पियर का करंट है। आई की जो वैल्यू है भैया वो 3 एम्पियर है। चालक को 1.5 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, मतलब जो बी है अपना वो है 1.5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर है। तो थीटा बोलो कितना है, थीटा है 30। चालक पर लगने वाले बल की गणना करो, अपने को फाइंड करना है एफ, है ना। तो वापस से आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, थीटा है 30,
तो साइन 30। मुझे एफ ही लिखना है तो सीधा वैल्यू इसी में रख लेते हैं। आई की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 1.5, एल की वैल्यू है 60 गुणे 10 की पावर -2 और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। कितनी होती है? हाफ, है ना। क्या करें? इस 2 से इसे काट लें तो बताओ 30 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं ऊपर दशमलव काटते तो नीचे जीरो बढ़ता है, तो अगर हम ऊपर दशमलव हटाएं और ऊपर ही जीरो काट दे तो भी बात सेम है। ठीक है, क्या करें? 15 ते 45 और 45 गुणे 3 135 होता है। कितना होता है? 135 गुणे 10 की पावर -2। अगर आप यहां से दशमलव गायब करना चाहते हैं तो दोनों अंक अंदर ले आइए, तो 1.35 न्यूटन आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा हो जल्दी थोड़ा पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, आराम से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 2 मीटर लंबे तार से होकर एल बराबर कह रहा है 2 मीटर है, 0.5 एम्पियर की करंट चलती है। आई बराबर 0.5 एम्पियर, या तार 4 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। जो बी की वैल्यू है वो भैया है 4 टेस्ला के क्षेत्र में रखा गया है। तार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। अपने को फाइंड करना है एफ, पर कंडीशन दो है। एक कंडीशन में इसने बोला है जब तार क्षेत्र की दिशा के साथ कितने कोण पर है? 45। सेकंड कंडीशन इज है जब तार क्षेत्र के समांतर है। तो पहले कंडीशन का थीटा 45 है और दूसरे में थीटा बोला गया है समांतर है। समांतर का मतलब थीटा 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर एक एक स्थिति सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट केस यहां लिख देते हैं, जब थीटा 45 है ना, तो फोर्स लिखना है अपने को। तो फार्मूला अपना लगाएंगे आई बी एल साइन 45, है ना। वैल्यू रख करके सॉल्व कर देते हैं। आई की वैल्यू बोलो 0.5, बी की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू तुम्हें सभी को याद होनी चाहिए 1/√2, है ना। तुम ध्यान से देखो थोड़ा सा, 5 और 2 की गुणा करेंगे 10 आएगा, 10 में एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.0 आएगा। 1.0 का मतलब 1 आएगा, यानी 5 और 2 की गुणा करने पर मुझे 1 प्राप्त होगा। 1 की गुणा 4 से करेंगे तो आंसर 4 प्राप्त होगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई भैया 4, सॉरी हाँ ठीक है 4/√2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये वैल्यू आ गई एफ की, है ना। मुझे और इसे सॉल्व कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या ऊपर नीचे √2 से गुणा करा देना चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे एफ बराबर 4/√2। अरे इस √2 वाले टर्म को मुझे गायब करना है, इसलिए तो हमने ऊपर नीचे √2 से गुणा करा दिया। आप सभी जानते हो जब आप अपने ऐसे मैथ में पढ़ रखा होगा करडी वाले चैप्टर में, √x सॉरी इंटू √x, इसका आंसर जो लिखते हैं वो x लिखते हैं। मतलब जो दो रूट वाली वैल्यू गुणा करती है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो रूट के अंदर वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पे बोलो आप √2 गुणा करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो ये वाला 2 इस वाले 4 को जब मार देगा तो ये 2 बच जाएगा। तो f की वैल्यू बोलो क्या आ गई? 2√2 न्यूटन। उम्मीद करते हैं आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो दूसरी एक स्थिति और भी है। दूसरी स्थिति में क्या बोला गया है? जब तार क्षेत्र के समांतर है। तो यहां पर हम पॉइंट नंबर 2 डाल करके लिख लेते हैं। यहां लिख देते हैं जब तार समांतर है, यानी बी के समांतर है। अब चूंकि एल और बी का ही एंगल काउंट किया जाता है, तो जब तार समांतर है तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, थीटा हो जाएगा 0, तो आप सभी को याद होगा साइन का जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, एफ बराबर आई बी एल साइन 0, तो वैल्यू इसमें रखने की तो बात की बात है। आप सभी को याद होगा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये वैल्यू 0, तो चूंकि इसका प्रोडक्ट ही तो लिखना है तो अपना आंसर ही 0 आ जाएगा। तो एफ बराबर आंसर कितना आ जाएगा भैया? 0 न्यूटन। ठीक है ना। ये चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है सामने आपके, ये 60 सेंटीमीटर लंबे तार से होकर, इस बार जो एल है वो है 60 सेंटीमीटर, इसे चेंज कर लेते हैं 60 गुणे 10 की पावर -2 से, है ना। 5 एम्पियर का करंट है, जो आई है उसकी वैल्यू है 5 एम्पियर। यह तार 20 टेस्ला, बी की वैल्यू कितनी है? 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत है। तो कंफर्म हो गया कि थीटा अपना 90 है। इस तार पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए। बल का परिकलन बोले तो एफ निकालना है।
है ना। तो एफ बराबर हम सभी जानते हैं, फार्मूला लिखते हैं आई बी एल साइन थीटा, और थीटा अपना भैया 90 है ना। चलो वैल्यू रखते हैं, आई की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 20, एल की वैल्यू है 60 गुणे 10 की पावर माइनस 2 और इंटू में 1, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 20 पंचे 100, ये अगर 100 है तो वास्तव में 10 की पावर 2 है ना। इंटू 60 गुणे 10 की पावर माइनस 2। आप सभी जानते हैं गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, प्लस 2 माइनस 2 जुड़ करके 10 की पावर 0 बनाएंगे, जिसकी वैल्यू 1 होगी। 1 इंटू 60, तो आंसर आएगा 60 न्यूटन। उम्मीद करते ये भी आया होगा, ठीक है। अगला सवाल है, एक 0.2 मीटर लंबे तार में एल की वैल्यू है 0.2 मीटर, लंबे तार में 2 एम्पियर का करंट है। आई की जो वैल्यू है भैया वो 2 एम्पियर है। तार को 5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, जो बी है अपना वो 5 टेस्ला है, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री के कोण पर, तो थीटा कितना है 45 डिग्री। फोर्स निकालना है अपने को, फोर्स एफ इक्वलेंट आई बी एल साइन 45, है ना। वैल्यू पुट कर लो, आई की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू 0.2 है, इंटू 1/√2 है। कोई समस्या नहीं आता, ठीक। चलो गुणा भाग करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन है। 5 और 2 गुणा करके 1 बना देंगे, कितना बना देंगे 1, 1 इंटू 1 इंटू 2, तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा √2, है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ से √2 को गायब करना होता है, तो बताओ क्या करें, क्या ऊपर नीचे √2 से गुणा करा लें, अभी पीछे हमने किया भी था ऐसा। तो हम लिखेंगे 2/√2 इंटू √2/√2। क्या पीछे आपको बताया गया था √2 2 होता है, तो बताओ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, √2 न्यूटन, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने ये है, 1 मीटर लंबे चालक तार में कितनी धारा विद्युत कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। एल बराबर है भैया 1 मीटर, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करने का मतलब आई ही फाइंड करना है, ठीक है। उसे उस पर इतना चुंबकीय क्षेत्र लगता है, तो बी की वैल्यू बोलो कितनी है, बी की वैल्यू है 1.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर, तो थीटा बोलो कितना है भैया 90। 2.4 न्यूटन का फोर्स लगता है, एफ की जो वैल्यू है वो 2.4 न्यूटन लगता है। बल की दिशा भी ज्ञात कीजिए, तुमने पहले ही बता दिया था, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट की दिशाएं गिवन ना हो तो आप ऑलवेज लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र और तार के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो ये बात भूलनी नहीं है किसी को, अपने को निकालना है आई। फार्मूला अपने पास फिक्स है, आई बी एल साइन 90। चूंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो मुझे आई लिखना है, तो जो बी एल कंपोनेंट है वो एफ के बटे में आ जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, है ना। चलो यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, एफ की वैल्यू है 2.4, बी की वैल्यू है 1.2, एल की वैल्यू है 1, है ना। तो 12 दूना 24, सीधा 2 आ जाएगा, ये देखो आ भी रहा है। तो जो करंट आएगी भैया वो आ जाएगी सीधा सीधा 2 एम्पियर, है ना, क्योंकि 12 दूना 24, एक दशमलव है, एक अंक के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अनंत लंबाई का रिजरेखी चालक है, 10 एम्पियर की करंट है, आई की वैल्यू कितनी है, सॉरी 10 है, ठीक। और चालक से 20 सेंटीमीटर दूर, चालक से जो दूरी लिखते हैं वो भैया आर से लिखते हैं, आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, हम इसे लिखेंगे 20 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को भैया बी से लिखते हैं, ठीक है। हमने पहले ही बताया हाई स्कूल की क्लास में वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए केवल एक ही वायर पढ़ना होता है, जिसका नाम है अनंत लंबाई का वायर, है ना। और अनंत लंबाई के वायर के लिए जो मैग्नीट्यूड लिखा जाता है वो लिखा जाता है म्यू आई अपान में 2 पाई आर। म्यू कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू में आई पहले से लिखा है, तो आई की वैल्यू बोलो कितनी है 10 बटे 2 पाई को 2 पाई लिख देते हैं इंटू आर, आर की वैल्यू 20 गुणे 10 की पावर माइनस 2। हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी है, क्यों नहीं रखी है, क्योंकि ऊपर भी पाई है और नीचे भी पाई है, तो ये तो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो पाई से पाई कैंसिल और 2 से ये वाला 4 कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान से देखो तो ये 2 से ये वाला 10 आ जाएगा और 10 से ये वाला 10 मर जाएगा, है ना। तो ये नीचे बचेगा भैया -2, ऊपर बचेगा -7, केवल घातें बचेंगी, बाकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बचेगी। तो बी की वैल्यू बोलो कितनी बचेगी, ये -2 नीचे ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, -7 में +2 जोड़ेंगे भैया तो माइनस का 5 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा, -5 टेस्ला। उम्मीद करते हैं डेटा आपको क्लियर समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है 2 × 10⁴ न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर। इलेक्ट्रॉन है तो 100% इसका जो चार्ज है वो हमें यूज करना पड़ेगा, है ना, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका पहले हम चार्ज ही लिख लेते हैं। और 2 × 10⁴ न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर, मतलब जो बी है वो है 2.0, 2.0 का मतलब 2, ठीक है, उसमें कोई आफत नहीं है, × 10⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में। लंबवत दिशा का मतलब साफ होता है कि थीटा है 90। 5 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी का मात्रक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी मीटर में होती है, टाइम सेकंड में, तो मीटर बटे सेकंड। 5 × 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना करो। आपको लिखना है फोर्स। याद रखेंगे जब भी कोई पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, ये थ्योरी है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस फार्मूले से लिखा जाता है, QVB sin थीटा। तुम ध्यान से, थीटा है 90, है ना, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा 90 ले लेते हैं। ठीक, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्यों, अपना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की हम वैल्यू सभी जानते हैं। अगर देखो आपको ये याद नहीं तो टेंशन ना लो, पेपर में पीछे लिखी वैल्यू मिल जाती कांस्टेंट के रूप में, इनटू वी। वी की वैल्यू है 5 × 10⁵, बी की वैल्यू है 2 × 10⁴, इनटू में 1 क्यों लिखा, क्योंकि sin 90 की वैल्यू है। तो ध्यान से देखो आप, तो कुछ ना करो यार, 5 और 2 मिलकर के 10 बना देंगे। कितना बना देंगे, 10, और ये 10 का मतलब घात 1 हो जाएगी यार। कितनी घात हो जाएगी, 1। यानी कि अगर हम थोड़ा सा अपना भेजा इस्तेमाल कर लें तो 5 और 2 जब गुणा करेंगे तो 10 बनाएंगे। 10 बनाने का मतलब हो गया 10⁻1। 10⁻1 पॉजिटिव रहेगी, तो 10⁻5 ये, 10⁻4 ये, और ये जो हमने निशान मारा 10⁻1 है। गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो +5 घात, +4 घात, +1 घात, तो 10 घातें हो गई। तो प्लस की 10 घात, माइनस की 19 घात। वास्तव में जो आंसर बचेगा वो ये बचेगा, -19 इंटू 10⁻10। अब 19 में 10 जोड़ दीजिए आप, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻9 का 9 आ जाएगा, न्यूटन के रूप में। किस रूप में, न्यूटन। अगर इसका डायरेक्शन पूछेगा तो आराम से लिखेंगे कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों के लंबवत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन वापस है ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो हमें चार्ज है वो तो रट चुका होगा अब तक, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यह 1000 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, जो बी है अपना, उसकी वैल्यू है 1000 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। लंबवत का मतलब फिक्स हो चुका है, थीटा 90 है, और इसकी वेलोसिटी जो दे रखी है पार्टिकल की वो है 5 × 10⁶ मीटर बटे सेकेंड के वेग से गति करता है। इस पर आपको फोर्स की गणना करनी है ना। तो पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में गति करेगा तो लॉरेंज बल लगेगा, QVB sin थीटा के रूप में। तो साइन है भैया 90, है ना, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है भैया 5 × 10⁶ इंटू मैग्नेटिक फील्ड है भैया 1000। 1000 को आप 10⁻3 लिख सकते हो, इंटू में 1 जो कि sin 90 का टेबल है ना। ध्यान से देखो क्या लिखे, 16×25 80 हो जाएगा, 8.0 हो जाएगा, इंटू 10⁻6 10⁻3 10⁻9 बना देगा, 10⁻9 इसमें जोड़ दीजिए तो 10⁻−10 बना देगा यार। ये न्यूटन आ रहा है क्या, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आंसर अपने भैया मैच करते चलना, अगर ना है तो थोड़ा सा एक बार देख लेना, मे भी गलती भी हो सकती है। अगला सवाल है 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। ये भैया पार्टिकल ऑफ अल्फा का चार्ज है। ठीक है, 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। कई बार सवाल में ये चार्ज ना देकर के अल्फा बोल देगा, तो याद रखेंगे अल्फा का चार्ज 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, जो कि प्रोटॉन का 2 टाइम होता है। ठीक है, आवेश का एक कण है जो उतने वेग से चलता है, वेग को भैया v से मार्क करते हैं। अगर आप पूरी क्लास एंड तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपको पूरे डेटा याद हो चुके हैं, इतनी बार तुमने इसको पढ़ दिया यार, है ना। मीटर बटे सेकेंड के वेग से 1 × 10⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे, बहुत सरल न्यूमेरिकल है, इतने सरल न्यूमेरिकल भैया पॉसिबल ही नहीं है यार। बात समझ रहे हो आप, मतलब इतने सरल अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हैं तो बोर्ड में आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, ये मान लो आप। ठीक है, तो 10⁻4 टेस्ला हो गया। तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, लंबवत गति करता है तो थीटा हो गया भैया 90। कण पर लगने वाले फोर्स की गणना करो, तो आपको लिखना है बल कितना है। तो बल के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, QVB sin थीटा, जो कि 90 है। हालांकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है जो सवाल में पढ़ी जाएगी। ठीक है, वैल्यू बोलो क्या है,
3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 इंटू वी की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू बी की वैल्यू है 10 की पावर 4 इंटू है 1, है ना। थोड़ा दिमाग लगा ले। 32 दूना 64 होते तो 6.4 हो गया इंटू 5 घाते ही है 4 घाते ही है तो 10 की पावर 9 बन गया। 10 की पावर 9 इसमें जोड़ दीजिए तो 10 की पावर माइनस 10 बन गया न्यूटन। कोई समस्या तो नहीं किसी को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन है तो चार्ज फिक्स है भैया, कितना है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 2500 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। बी की जो वैल्यू है अपनी वो है 2500 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4 गुणे 10 की पावर 5 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है भैया 4 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर बटे सेकेंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत है। लंबवत है तो थीटा कंफर्म है कि 90 है। प्रवेश करता है प्रोटॉन पर आरोपित बल, बल को भैया एफ से मार्क करते हैं, ठीक है। एफ की वैल्यू बोलो क्या लिखेंगे? एफ की वैल्यू लिखी जाएगी क्यू वी बी साइन 90, ठीक। क्यों अपना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है 4 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू बी की वैल्यू है 2500। अच्छा 2500 को हम 25 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, साइन 90 की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अरे 2500 को हमने 25 गुणे 10 की पावर 2 लिख लिया, घातों में चेंज करना जरूरी था, ये मान लो आप, ठीक। 25 चौके कितना होता है भैया 100, तो ऐसा करो ये भी घात ही बन गया तो न्यूमेरिक वैल्यू केवल 1.6 बचेगी इंटू थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप अपना। देखो 10 की पावर 2, 10 की पावर 5, 10 की पावर 7 तो तुम्हारे पास पहले से ही है। अगर हम इस 4 और 25 को गुणा करेंगे तो 100 आएगा। 100 का मतलब 10 की पावर 2 आएगा, 10 की पावर 2 वो भी प्लस आएगा तो 10 की पावर 2 ये, 10 की पावर 2 ये, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 ये भी प्लस है, 10 की पावर 9, यानी कि ये बचेगा -19 गुणे 10 की पावर 9। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 इंटू 10 टू पावर -10 न्यूटन, है ना। आंसर अपना चेक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, एक लंबे सीधे तार में 4 एंपियर का करंट है। आई की वैल्यू है भैया 4 एंपियर, प्रवाहित हो रही है तार से 5 सेंटीमीटर दूरी पर। तार से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, इस सेंटीमीटर को चलो मीटर देख लेते हैं, 10 की पावर -2 मीटर। इस बिंदु पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। मैग्नेटिक फील्ड को भैया बी से लिखते हैं, हमने पहले ही बता दिया है। हाई स्कूल के लिए वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछ दी जाए तो बस आंख बंद करके फार्मूला लगा देना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू हम सभी जानते हैं 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू आई की वैल्यू 4 है बटे 2 पाई को एज इट लिख लो, और आर की वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर -2 है। छोटा सा कैलकुलेशन है, उड़ा लो, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, है ना। और ये ऊपर कितना आ जाएगा भैया 8, कितना आ जाएगा 8, नीचे कितना बचेगा 5, घाते देख लो, नीचे -2 ऊपर जाएगा +2, ये +2 -7 में जुड़ जाएगा तो 10 की पावर -5 आ जाएगा, है ना। अगर हम इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो इस 5 का भाग 8 पर लगा दो जाकर के, तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला। क्या आ रहा है आंसर? ये रहा आपका आंसर, चेक करते रहना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने, इस पेज पर 2 सवाल हमने लिए हैं तो फटाफट पढ़ते निपटाते हैं। एक लंबे सीधे तार में 20 एंपियर का करंट है, इसमें हम पहला वाला टर्म सॉल्व कर रहे हैं। तो आई की जो वैल्यू है वो 20 एंपियर है, धारा प्रवाहित हो रही है तार से 10 सेंटीमीटर दूर। आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसे चेंज कर लेते हैं तो 10 गुणे 10 की पावर -2 बन जाएगा मीटर के रूप में। यहां पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र लिखना है, तो हमने पहले ही बता दिया वायर की वजह से कक्षा 10 में मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिवर्सल फार्मूला है, आंख बंद करके लगा लेना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तुम्हारी क्लास में भैया अब न्यूमेरिकल जो पूछा जाएगा वो 4 नंबर का आएगा, तो 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू आई है 20 बटे 2 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू है 10 गुणे 10 की पावर -2, है ना। चलो इसे काट पीट लेते हैं, पाई से पाई निपटा दें, इस 4 पर 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, और यहाँ भैया भाग करें तो 2 आएगा, तो 2 कितना हो जाएगा भैया 4 इंटू नीचे -2 ऊपर जाएगा +2, तो 10 की पावर -5 आ जाएगा टेस्ला, क्योंकि ये बी है ना। इसके आंसर इस पेज पर नहीं दे रखे क्योंकि दूसरी बुक थी, इसके आंसर दूसरे पेज पर दिए होते हैं, ठीक है। हालांकि आंसर यही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले टर्म की, जो नीचे लिखा हुआ है। एक लंबे सीधे तार में इसमें 10 एंपियर का करंट है, 10 एंपियर का करंट है बोले तो आई बराबर कितना है 10 एंपियर, और तार से जो
दूरी है वो 0.2 मीटर है, यानी r की वैल्यू इस बार मीटर में ही है 0.2। आपको वापस से b ही फाइंड करना है, तो हम b का फार्मूला खोल लेते हैं, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r के रूप में। ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू हम सभी अब तक याद कर चुके होंगे, -7 इंटू आई की वैल्यू है 10 बटे 2 पाई इंटू 0.2, है ना। तो बोलो यहाँ पर क्या उड़ेगा, पाई से पाई जाएगा, 4 से मतलब 2 से 4 जाएगा, है ना। दशमलव से हमने ऊपर एक जीरो और बढ़ा लिया और इस 2 से 2 को मार दिया। ठीक, ध्यान से देखो तो 10 की पावर -7 और 10 की पावर 2, तो 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 2, तो जो बी का आंसर आएगा भैया वो 10 की पावर -5 आ जाएगा। 10 की पावर -5 टेस्ला। उम्मीद करते हैं बराबर आया होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं लास्ट सवाल, मेरे ख्याल से आज की क्लास का है ये। इसमें 3 चीजें पूछी गई, आपके सामने नजर आ रही होंगी। कह रहा है 1 मीटर लंबे तार को 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो बी है अपना उसकी वैल्यू है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, आप इसे टेस्ला बोल सकते हैं। तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उसमें 2 एम्पियर की करंट है, यानी इसमें आई की जो वैल्यू है वो 2 एम्पियर है। ज्ञात कीजिए बल की गणना कीजिए, है ना, आपको फोर्स लिखना है। ये सवाल आप खुद करेंगे। 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन बोलो क्या है, तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, बस आपको ये दिमाग लगाना थीटा कितना है, तो हम इस बार बताएंगे नहीं, आप पीछे अगर क्लास पढ़कर आए तो आप कर ही लोगे। दूसरा पॉइंट है तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, उम्मीद करते हैं इसका भी थीटा पहचान गए होंगे। तीसरा पॉइंट है तार चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी आपको फोर्स लिखने की 3 कंडीशन है। बात क्लियर होगी, उम्मीद करते हैं सब कुछ बराबर समझ आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और आपको जानकारी के लिए बता दें, वैसे हमने अपने पास से तो ये समझ के क्लासें खत्म करी है कि सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं, बट फिर भी अगर आप अनसॉल्व करते समय किसी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम पाते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना न्यूमेरिकल भेज सकते हैं। याद रखेंगे एकदम क्लियर फोटो भेजना, ताकि अपलोड करने में सबको बराबर दिखाई दे। ठीक है, तो जब 5-6 आप न्यूमेरिकल भेज देंगे तो हमें उसका एक छोटा सा वीडियो बना करके आप अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और एक चीज, जो मॉडल पेपर हैं आपको कुछ दिन के बाद, अभी तो आपकी सिलेबस खत्म हो तब तक आप इसमें पढ़िए और बाकी रिवीजन करिए, और अभी तो आपकी कोचिंग भी रनिंग में है, स्कूल भी रनिंग में है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, प्री बोर्ड तक। उसके बाद आपको प्री बोर्ड के पेपर सॉल्व करके दिए जाएंगे, और मॉडल पेपर कम से कम 5-6 तो करा ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियो आएंगे, क्योंकि क्लास 10th में फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर एक ही में होता, तो हम केवल फिजिक्स वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।